हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिटेल में। लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक। फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसमें क्या लिखा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका जो पीपीसी कर्व होता है वो कहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है? लेफ्ट से लेके राइट की तरफ में। जैसे अगर मैं छोटे से में ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है आपका पीपीसी। क्यों होता है उसका भी रीजन है, बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुल यूटिलाइजेशन गिवन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। आपको ये बात पता है कि आपको जो रिसोर्सेज है वो गिवन है, आप पीपीसी में उस रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हो, लेकिन अब जो भी आपका गुड एक्स होता है और गुड वाई होता है उन दोनों गुड को साथ में इंक्रीज नहीं कर सकते हो। आपको अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको पता है कि गुड वाई को सेक्रीफाइस करना ही होगा आपको, क्योंकि आप दूसरे का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो एक का प्रोडक्शन क्या करोगे? आप गिराओगे, मतलब उसे कम करते हो। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? जहां से उसका ओरिजिन होता है वो क्या होता है? कॉनकेव इन शेप होता है। इसी डायग्राम में देखोगे तो आपको पता है कि कॉनकेव शेप ऐसा होता है। तो ये क्या है आपका? कॉनकेव इन नेचर कह सकते हो टू द ओरिजिन। ये कॉनकेव इन नेचर क्यों होता है उसका रीजन देखते हैं। It is because to produce each additional unit of good X, more and more units of good Y will have to sacrifice than before. इसका मतलब क्या है कि आपको गुड X में एक और यूनिट ऐड करने के लिए किसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? गुड Y का एक यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है? आपका पीपीसी का कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, नेचर में है उसका कॉनकेव होगा। ठीक है, ये दोनों हमने देख लिया कि ये दोनों क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट ये दोनों क्यों रीजन से होते हैं? मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था एमआरटी। क्यों उसका एमआरटी क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ये होती क्या है आपकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स of a commodity sacrifice to gain an additional unit of another commodity। इसका मतलब क्या? ये हमें रेशियो बताती है कि हम एक यूनिट को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि हम दूसरी मतलब अनदर यूनिट का क्या कर सके? गेन कर सके, एक यूनिट उसमें बढ़ा सके। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डेल यूनिट सेक्रीफाइस डेल्टा यूनिट गेन। डेल्टा को हम इसमें चेंज भी कहते हैं, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस एंड चेंज ऑफ यूनिट गेन, कि कितना यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और कितना यूनिट क्या कर रहे हो? आप गेन कर रहे हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, जिसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि शिफ्टिंग में क्या होता है, रोटेशन में कर्व कैसे चेंज होगा। पहले हम देखते हैं शिफ्टिंग में क्या होगा। पहला पॉइंट आप में मैंने लिखा है इसमें चेंजिंग इन रिसोर्सेज। जब भी आप रिसोर्सेज में कोई भी चेंज करोगे तब आपका जो पीपीसी कर्व है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फर्स्ट और इसमें पॉइंट लिखा है रिसोर्सेज आर इंक्रीज। इसमें क्या है? मैंने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया है। इसमें आप ग्राफ देखोगे तो ये आपका ओरिजिन ओ है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। मैंने वाई एक्सिस पे ले रखा है अपना गुड वाई और एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है गुड एक्स। ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी कर्व है, जो ये वाला है आपका, ये आपका ओरिजिनल मतलब पीपीसी कर्व है जिसमें आपको रिसोर्सेज पहले से क्या है? गिवन है। और मैंने इसमें क्या बोला था? आपकी रिसोर्सेज क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। जब हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज हो गई है तो पहले यहाँ पे क्या था? हमारा ए और बी पॉइंट पे थे। अब हमने रिसोर्सेज अपनी इंक्रीज की और न्यू पीपीसी कर्व को बना दिए। ये कौन सा है आपका? न्यू पीपीसी कर्व है।
जिसमें क्या है आपकी रिसोर्सेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ हो रहा है वो ए पॉइंट से कहाँ शिफ्ट हो गया है, A1 में, और यहाँ से B से B1 में। अब हमारा क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज है हम यहाँ तक यूज करेंगे कि हम फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सके, अपने प्रोडक्शन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। एक चीज और, जब भी यहाँ पे इंक्रीज दिया होगा तब भी आपका जो कर्व होगा वो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। अब इसी का हम पार्ट 2 देखते हैं। जब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज आर रिड्यूस, मतलब इसको हम रिड्यूस को हम डिक्रीज भी कह सकते हैं, जब आपकी रिसोर्सेज क्या हो रही है, कम हो रही है, जब आपके पास रिसोर्सेज कम है। अब इसमें देखो ये है आपका ओरिजिनल वाला पीपीसी का, जब हमारे रिसोर्सेज क्या है, गिवन है, ठीक, ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, हमारी रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो रही है, रिड्यूस या डिक्रीज हो रही है, तब हमारा पीपीसी कर्व क्या हुआ, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब जो हमारा ओरिजिनल जिसमें गिवन था उससे क्या हो गया, नीचे आ गया हमारा कर्व। तो ये कौन सा हो गया हमारा न्यू, जो हमने पीपीसी कर्व बनाए, किसके अकॉर्डिंग, कि हमारी रिसोर्सेज क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसमें ए से कहाँ शिफ्ट हो गए हम, A1 में डाउनवर्ड चले गए, यहाँ से भी हम बैकवर्ड चले गए B से B1 के पास। तो अब हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है, A1 एंड B1। हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो गई है, कम हो गई है। जैसे यहाँ पे इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और यहाँ पे अगर डिक्रीज होगा तो हमेशा कर्व आपका कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। ये होता है आपका शिफ्टिंग, जब आपकी कोई भी ग्राफ नई ग्राफ पे जाती है, नए प्लॉट पे होती है, ये होती है आपकी शिफ्टिंग। अब हम देखते हैं रोटेशन क्या होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब भी हम किसी की टेक्नोलॉजी को चेंज कर दें तो उसमें क्या होता है, रोटेशन होता है। इसमें हम क्या मानते हैं, हमारा जो एक गुड वाई है वो कांस्टेंट है, हम गुड एक्स में चेंजेस कर रहे हैं, या फिर हम गुड एक्स को कांस्टेंट रख के गुड वाई में कोई भी चेंजेस करेंगे। जैसे इसमें पहला ग्राफ दिया हुआ है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। हम इसका ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका वाई एक्सेस है, यहाँ पे भी एक्स एक्सेस है, ये रहा आपका ओरिजिन। और यहाँ पे हमने क्या मानना है कि हमारा जो गुड वाई है वो क्या हो गया, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। बट गुड एक्स में क्या हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, गुड एक्स। पहला आपको पता चल गया, ये वाली जो है आपकी पहले वाली पीपीसी है, ठीक। फिर जब हमने क्या किया, एक्स में टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है यहाँ पे वाई में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट एक्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, बी पॉइंट से वो B1 पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये कब होगा, जब हम y को कांस्टेंट रखते हैं और x में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। तो आपकी ये हो गई पीपीसी का न्यू वाली, ठीक। फिर यही दूसरी तरफ चले आ जाओ आप दूसरे पॉइंट पे, तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, ये उसी का अपोजिट है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि गुड एक्स हमारा कांस्टेंट है, हम गुड वाई में टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये है आपका A, ये हो गया B, मतलब ये है आपकी पीपीसी का, जिसमें आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है। उसके बाद आपने क्या किया है, गुड वाई का प्रोडक्शन बनाने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर दी है और गुड एक्स को वैसी की वैसी कांस्टेंट रख दी है, ठीक। तो आपका ग्राफ यहाँ से बनेगा और इसमें क्या होगा, आप अपवर्ड शिफ्ट हो गए, मतलब B से B1 की तरफ पॉइंट पे चले गए। तो ये क्या है आपका न्यू पीपीसी कर्व, जिसमें हमने क्या देखा कि x में कोई चेंजेस नहीं हो रहे क्योंकि x कांस्टेंट है, बट y में हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया, जिसकी वजह से y का प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो गया। वैसे ही सेम इसमें हुआ है। ये होता है आपका रोटेशन, यही डिफरेंस होता है। शिफ्टिंग में पूरा जो आपका कर्व होता है वही शिफ्ट हो जाता है, रोटेशन में क्या होता है, आप जिस गुड में इंप्रूवमेंट लाते हो वही गुड आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, दूसरा वाला कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।